भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं भक्तिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम तो चिंतित हैं। इस भजन की हम बर्बाद करने की प्रयास कर रहे हैं। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद नंदन त्रिभुवन परिचार चरण वंदन। जगन्नाथ भगवान जो कि नीलाचल श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में अवस्थान कर रहे हैं, उनकी हम चरण की वंदना कर रहे हैं। जिनकी चरण की वंदना त्रिभुवन करते हैं। त्रिभुवन करे जार चरण वंदना। जगन्नाथ अष्टकम की दूसरा लाइन किया है। रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कितने लोगों ने जगन्नाथ नाटक भेजा था, देखा है? उसमें लास्ट की ओर देखा है जगन्नाथ अष्टकम दिया है। ये बहुत मस्त है, देखा है? अष्टकम तो लगाओ। लास्ट तो देखा नहीं ना सभी लोग? लास्ट में बहुत अच्छा है। अष्टकम लगाओ ना, नाटक के लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट अष्टकम देखा। अष्टकम देखना चालू अच्छे कब सब लग गए 2 मिनट। फिर तो हम अनुवाद कर लेते हैं। उनके तो समझ ना। नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगर दंड कमंडल कर। नीलाचल में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं और नदिया नगर में वही जगन्नाथ श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में दंड और कमंडल धारण करते हैं। कोई कहता है कह बोले पूर्व व्यक्ति रावण बधिला। वही जगन्नाथ पहले त्रेता युग में राम के रूप में आकर रावण का वध किया था।
और जो गोलोक की वैभव लीला है वो प्रकाश किया, वैभव लीला। श्री राधार भावे भी घोरा अवतार, वही जगन्नाथ अब गौरांग महाप्रभु के रूप में राधा भवद्दुति शुभलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। श्रीमती राधा रानी के भाव, श्रीमती राधा रानी की अंग कांति, अंग के कंप्लेक्शन, शरीर के रंग, राधा रानी के शरीर के रंग कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, सोना को तप्त करने से किसा चमकता है, कितना उज्जवल होता है, इसी तरह ऐसे ही रंग है राधा रानी के शरीर रंग। और गौरांग महाप्रभु के शरीर रंग ऐसा है, तप्त कांचन गौरांगी। श्री राधा भावे वे गोरा अवतार। 24 घंटा राधा भाव में, राधा भवद्दुति शुभलितम। राधा भाव क्या है? हाँ कृष्ण, हे कृष्ण तुम कहाँ हो? विरह भाव, विप्रलंब भाव। हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। वही गौरांग महाप्रभु राधा के भाव में भावित होकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वासुदेव घोषो बोले करी जोड़भार। इस भजन की रचयिता है महान कवि, महान वैष्णव वासुदेव घोष। वो हाथ जोड़कर क्या विनम्रता के साथ कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो गौर है वही कृष्ण है, वही है जगन्नाथ स्वामी की। जगन्नाथ अष्टकम सुनिए, लास्ट पार्ट। नाटक थे ये तो कौन बुझा है? তোমাকে বললাম कि हम जगन्नाथ नाटक लास्ट पोर्शन दिखाते हैं। शिखरे
विद्यापति और माधव कितना सुंदर देखना। ये सीन सबसे अच्छा है। विद्यापति भी डायलॉग दो। विद्यापति अपना बोल रहे हैं वो भी दो। ओकन के लिए चालू पहले आकर बोलते हैं ना कितने साल गुजर गए। हाँ गान सो आवाज बैठ गया। चालू चालू
बहुत सुंदर गाना गाया, लेकिन साउंड वाला थोड़ा गड़बड़ किया। बहुत मीठा ये सीन, ये गाना, इस दृश्य बहुत सुंदर है। सोचता हूँ और भी लौट जाऊँ और भी नरेश महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे सोच रहे होंगे विद्यापति प्रभु नील माधव का संबंध लेकर आता ही होगा, और कहाँ नील माधव थक चुका हूँ, मुझे प्यास भी लगी है, आसपास पानी भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे भूख भी लगी है, समझ में नहीं आता, विश्राम कर रहे हैं।
ये सीन जो है नाटक का सबसे बेस्ट सीन था। हाँ? पहले उसका रस कुछ अलग है, ये रस कुछ अलग है। ये रस है कि भक्त भगवान की तलाश में आया है, भगवान से दर्शन देते हैं, बांसुरी बजा कर सुना देते हैं और भक्त पहचान नहीं पाता है। देखना तो अच्छा लगेगा, लेकिन इसका जो रस है बहुत ऊंचा है। चलो देखा तो थोड़ा। हीरो हीरोइन का है। गाना আছে আপনি একটু জোর স্পিড ধরে নিলে পড়তে একটু স্লো করে জলদি স্পিড হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছিলাম না ওনাদের স্পিড। देखते हो तो सवाल तो बताओ। अच्छा हमारी इंटरेस्टिंग बात है, फिर कभी ड्रामा होगा हम ऐसा करते हैं, हम नीचे करते हैं, पब्लिक को स्टेज पे बिठाते हैं कि उनको स्टेज पे बैठने की बहुत इच्छा है। भर गए थे यहाँ पूरा, यहाँ से निकल वहाँ तक बैठ गए थे। हम आने जाने रास्ता बंद हो गया था, हम उस तरफ जाना चालू किया खाली, यहाँ सब यहाँ के जगह वहाँ बैठ गए थे। मैं सोचा कि अभी हम नीचे जाकर ड्रामा करते हैं, ऊपर बैठे। अब देखिएगा यहाँ दिखाई भी देगा कौन कौन हीरो जाके वहाँ बैठ गए थे। इनका कोई काम वाम नहीं है, वहाँ जाके बैठे थे। अब देखिएगा सब शक्ल दिखाई देगा कौन कौन बैठा है। अब उनको पूछते हैं नेक्स्ट टाइम ड्रामा कहाँ करें, नीचे करें ऊपर करें, क्यों आपको ऊपर पसंद है स्टेज में बैठने के पीछे से पौधा पीछे से है या सामने बैठने पसंद नहीं है हम लोग। जिसके लिए ड्रामा बिगड़ गया, जिसके लिए ड्रामा करना भारी पड़ गया, जो यहाँ से एंट्री करना था वो वहां से एंट्री कर रहे थे। कितना मुश्किल था ड्रामा करने में, क्यों पहले जो प्रैक्टिस किया गया है उसके अनुसार उसको पढ़ लेता है ना, फिर वो वहां से एंट्री करता है। जैसे मैं देखा मेरे पीछे से विश्वास वाला चाहिए था, वो विश्वास को पकड़े वहां से लाए, तो ये क्या है, मैं फिर भाग के यहाँ देखना क्यों वहाँ रास्ता बंद है, क्या ऑडियंस देख वहां बैठ गए हैं, उनको अच्छा लगेगा, पर्दे के पीछे से देखा अच्छा लगेगा, स्टेज यहाँ सामने अच्छा नहीं लगता है। इनको लगता है ये एक हमारी क्रेडिट है, हम जाकर बैठ गए वहाँ। आप लोग देखो हम बैठ नहीं, तुम लोग बैठ पाए नहीं, हम वहाँ बैठे थे, हम थोड़ा स्पेशल पर्सन है। मुझे पता है कौन कौन जाके वहाँ बैठा था। और ये निवेदन है आगे से ऐसा ना करें, इसे ड्रामा बहुत व्याघात हुआ, क्योंकि यहाँ से एंट्री बिल्कुल बंद हो गया, वहीं से खाली आना चालू हो गया। अब देखिए आगे से उनका मुखड़ा दिखाई देगा। चलो ललिता विद्यावती दिखाओ, दिखोगे कौन कौन बैठे हैं सकल है बोलছে ना। ये सीन कितना लोगों को अच्छा लगा, ये जो विद्यापति और माधव, मुझे सबसे बेस्ट सीन था ये। उसको मैंने अहंकार से नहीं बोला, मैं जो भी सिखाया वो पूरा सीख लेती थी, मैं जो स्टेप भी सिखा पूरा ठीक सीख लेती थी, जैसे करा था ठीक ऐसे करती थी। उसकी दीदीगिरी नहीं था, ऐसा नहीं करूँ ऐसा करूंगा, ये नहीं फिर वो पहनूंगा, वो लोग ऐसे भी करते हैं, उसको जो बोलते वही करती है, इसको अच्छा किया। उसके मम्मी पापा भी नहीं थे, उसके पापा मम्मी नहीं थे, उसे कोई कंप्लेन नहीं है, बैठा बैठता खड़ा हो जा ऐसा कर ऐसा करता हूँ, इसलिए अच्छा किया। ये सराहना करती है, जैसे इसका एडिट जैसा किया, खाली एक बार उसको दिखाना पड़ेगा, वो सीख लेगी। पर मुझे पता नहीं सिलेक्ट कैसे हो गया ये, उससे उम्र और भी कई लड़कियां हैं, मैंने उसको सिलेक्ट इसलिए किया कि नजदीक क्या आ जाएगी, बहुत बढ़िया करके किसी बात नहीं, लेकिन देखा तो सबसे टफ निकली, अच्छी है। और उसमें बांसुरी बजने जो एक्शन है, जिसे लगता है बजा रही है कि बांसुरी बजता है, लगता है वही बजा रही है, बड़ा सुंदर है। देखा अच्छा ना क्या ना, বন্ধ হয়ে গেছে। चार्ज नहीं, হ্যাঁ रिस्टार्ट करो, रिस्टार्ट करो तो देखा किसको ठीक है। नाटक सुंदर था, पर हमारी
भाग्य है कि साउंड सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया, अगले बार हम बाहर साउंड नहीं लेंगे, हम खुद लगाएंगे, खुद रिहर्सल करेंगे नाटक साउंड से ही, तो अच्छा आएगा। हमारे पास कोई साउंड सिस्टम वाला कम तगड़ा वाला नहीं है, सूरज कम तगड़ा है क्या, हमारा कांतपुर बहुत कम तगड़ा है, ये बहुत बड़े बड़े साउंड का ये है स्पेशलिस्ट है, हम उनको सही सिस्टम दे नहीं पाए। पहली बात तो ये है कि मिक्सचर को या तो नया लाना पड़ेगा, और उसके लिए कितना चाहिए, क्या कमल कांतपुर की तरह किशोर एक कौशिक को था बुक स्टॉल ऐसे सी लो बोला उसको सीटी ना मारे ऐसे लेना है, सीटी ना मारे ऐसा लेना है। बोला उसको। हमारे आगे से प्लान है कि हर 2-3 महीने में ड्रामा होगा। अभी मैं तो सोचा था शॉर्टली साक्षी बल का रिपीट करने की, साक्षी का 8 साल हो गया, हुआ नहीं। 8 साल का 10 साल हो गया, मैंने देखा नहीं। आपने देखा नहीं? आपने देखा नहीं? 10 साल हो गया मैंने देखा। अच्छा, कितने लोग साक्षी बल ड्रामा देखे हैं? नहीं देखा कोई? सब नए हैं, सब नए हैं। 10 साल पहले 10 साल हुआ पहले था, वो नाटक बहुत सुंदर है। शीतल चरण को देखा नहीं क्या? क्यों? अब तो थे नहीं आए थे। जियो भोजपुर तो उसमें कॉमेडियन, वो गोल आलू, ये सुपर आर्टिस्ट है वो। अब उनको देखना खड़ा कर तो क्या देखना करते हो। एक गोपाल तो किया अच्छा है, लेकिन जियो भोजपुर जैसा हाई क्लास के आर्टिस्ट है वो। और उनके जोड़ीदार तो सुधार नाम प्रभु, और दोनों की जो ये था सब साथ सामान वो बहुत सुंदर था। या हाँ, वो डंडा किसने तोड़ा? ये प्रसाद वाले को डंडा के तोड़े थे, किसने तोड़ा? मनसल है। वो जो जज सीनियर जज का जो ये बूढ़ा था, बूढ़ा का बाड़ी लाठी, वो 3 टुकड़ा कर दिया, उसको रिपेयरिंग भी किया था, लेकिन कम से कम हमको बताते था, हम दूसरा ला के रखते। ड्रामा के समय देखा कि नहीं है, तोड़ के रखा है, टूटा लगे घूम रहा था। अरे कम से कम टूट गया, इन्फॉर्मेशन मिलता था, जल्दी ले लेते। ड्रामा के समय देखे टूटा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं। और उनको बोला था सुधारने पास दूसरा डंडा है, गोविंद देव बाबा को, वो लाए नहीं, वही बड़ा था। और उनको बोला कोट पहन के आना, वो कोट पहन का कुछ नहीं किया, सीरियस होना चाहिए था। अच्छा एनीवे, थोड़ा आज की तिथि के अवसर पर आज जो है रामनवमी है। लाइट चालू करो, लाइट चालू कर दीजिए। आज जो है भगवान श्री रामचंद्र के शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव। आज की तिथि पर भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में महाराज दशरथ, माता कैकेयी के, कौशल्या के पुत्र के रूप में अयोध्या नगरी में प्रकट हुए थे। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। कितने लोग अयोध्या गए हैं? अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए हाल ही में हम गए थे, पिछले कार्तिक में अयोध्या। एनीवे, महाराज दशरथ हर बार कोई राम वनवास हो जाता है, कुछ अलग चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दूसरे कुछ बोलेंगे। भारत में क्या चीज? रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद
वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। आज की तिथि स्वयं भगवान राम है। आज की जो नवमी तिथि है, ये स्वयं तिथि ही भगवान है। इस तिथि के अवसर पर हमें भगवान श्री रामचंद्र की चरण में बड़ी व्याकुलता के साथ निवेदन करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उनकी लीला जो रामायण महाकाव्य से एक परमाणु माफिक कुछ भी जो महान आदर्श गुण है हमारे हृदय में स्थान हो। रामायण एक महाकाव्य है जिसकी रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। ये काव्य इतने महान है, ऐसा बताया गया है कि जब तक संसार में सूर्य चंद्र रहेंगे, पर्वत रहेगा, नदी बहते रहेंगे, तब तक राम की कथा संसार में, राम कथा भी अमृत की धारा बहती रहेगी संसार में। तो आज से कई लाखों साल पहले अयोध्या नगरी में भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे। लाखों साल पहले मैंने जरा हिसाब तो लगाइए, ये कलियुग है। कलियुग की परिमाण 4,32,000, जिसमें खाली 5,000 साढ़े 5,000 साल हुआ है। इससे पहले युग था कौन सा? द्वापर युग की अवधि कितनी है? 8,32 गुणा 64,000 64 8,64,000। और उससे पहले था त्रेता युग। अगर त्रेता के अंतिम में भी हो तो कम से कम ये 8,64,000 यानी 9 लाख या 10 लाख साल पहले भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या नगरी प्रकट हुए। भगवान श्री रामचंद्र 11,000 साल तक धरती पर लीला प्रकट की थी। त्रेता युग में व्यक्तियों के आयु कितना था? अवधि 10,000 साल। 10,000 साल लगभग। जिसे आजकल 100 साल, लेकिन कई कई लोग 125-26 साल भी रह रहे हैं। 125-26 साल क्या, कुंभ मेले में एक बार आया था 500 साल की पुराना साधु। एनीवे क्या चलो ना भले भल में। तो लाखों साल पहले भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या नगरी में, जिस नगरी सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, वहीं लीला प्रकट की। उनकी माँ है कौशल्या, पिता है दशरथ महाराज। अब एक बात बताता हूँ, यही कथा को हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, फिर भी हमें सुनना चाहिए। इसके विशेष शिक्षणीय बात हमें याद रखनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राम है, अभी हमने सुना भजन से, तो जब गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, टोटा गोपीनाथ चटक पर्वत के पास सामने जो टोटा गोपीनाथ है, समुद्र के नजदीक, टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित अवस्थान करते थे और गोपीनाथ की सेवा किया करते थे, भगवान गोपीनाथ की।
श्री गौरांग महाप्रभु नित्य वहां जाकर उनके पास बैठते थे और बड़े प्रेम, बड़े उत्साह के साथ श्री गदाधर पंडित के श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण किया करते थे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु निमाय गदाधर पंडित के श्रीमुख से तो छोटे छोटे बालकों की भक्ति की अनोखा दिव्य गाथा उसका श्रवण बहुत बार की है। प्रहलाद महाराज की चरित्र और ध्रुव महाराज की चरित्र, इसका हर रोज लगभग सुनते, 100 बार सुना है, एक बार एक कथा को 100 टाइम्स लिखा है चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज की कथा को 100 बार सुना, एक ही कथा को, फिर भी उनका अच्छा लगता है। ध्रुव महाराज की कथा को 100 बार सुना, फिर भी अच्छा लगता है। तो उसी तरह हम भगवान श्री रामचंद्र की कथा का सुने, वही बात को दोहराए, तो भी हमें कान को बुरी होने नहीं देना चाहिए। भगवान की कथा जो हमेशा फ्रेश रहता है, ताजा रहता है, सुख देता है। तो महाराज दशरथ लगभग वृद्ध होने जा रहे थे, वृद्ध नहीं, उनका काफी उम्र हो चुका था, उन्हें कोई संतान नहीं था, बहुत दुखी थे। बहुत से लोग आ गए, कुछ खाने तो वो दुखी थे। तो ब्राह्मण मंत्रियों की सलाह से उन्होंने पुत्रष्ट यज्ञ का आयोजन किया। पुत्रष्ट यज्ञ करने के लिए विशेष पटु एक्सपर्ट थे विभांडिक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग मुनि। ये पुत्रष्ट यज्ञ करने में बड़े माहिर थे। तो ब्राह्मणों के मंत्री की सलाह से महाराज दशरथ ऋष्यशृंग मुनि को आमंत्रित करते हैं पुत्रष्ट यज्ञ के लिए। इधर कंटिन्यू करो, इधर करो, ठीक है। थोड़ा आवाज सुन लेते हैं, बहुत चल पाओगे, चलो करो। लाइट तो ऑफ कर दो। तो सुनना चाह रहा हूँ कि आवाज कैसा था। बगाड़ के ना बसे के शिकन कोई ना माटा कल बसे गए ঠান্ডা ঠান্ডা জল খেলে পরে গলাটা ধরে। ঠিক আছে, চালু করো। সেই দিন শিকন খেয়েছিলেন? খেতে হতো না। চালু ছিলে না। श्री प्रभु है यहाँ बुक चले काम का देख लेना। श्री प्रभु बोला
লম্বা আছে তোমার সঙ্গে পরে আসবে পরে তোমার মিটিং আসবে পরে চালু হবে जो पुरुष पहली बार छूता है उसे विवाह करना पड़ता है ठीक है बापू जब तक नहीं आते हैं हम यही रहना बापू कब आएंगे Very soon. ऐसा इसलिए अगर वे दिन में जाएंगे तो दूसरे को पता चल जाएगा इसलिए वे रात में ही जाते हैं नहीं बापू मुझे कभी नहीं ले जाते छोड़िए आप थोड़ा विश्राम करेंगे और जो कुछ पूछना हो बापू आने पर कल उससे ही पूछ लीजिएगा सुनिए इसने किया कि चारों ड्रामा स्टेज उठ गया फिर जाके सोचते क्या बुलाया गया नहीं हमें नहीं जाने वाला ये रस्सी को तो आप देते हो ये बोल क्या बना रस्सी का अभी थोड़ा राम कथा करते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रामपुत्र हनुमान की श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। तो रामायण में वाल्मीकि ऋषि ऋष्यशृंग मुनि की इतिहास बताए हैं, जो कि बड़ा रुचिकर है। ये कथा बड़े शिक्षणीय भी है। ऋष्यशृंग मुनि जब पुरोहित बनकर आए हैं महाराज दशरथ के दरबार में पुत्रिष्ट यज्ञ करने की उद्देश्य से, इनके इतिहास इस प्रकार है। इनके इतिहास बोलो कि फिर आगे कुछ बोलो, ये थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैंने पहले कई बार बताया है। विभांडिक ऋषि अत्यंत महान आदर्श ऋषि थे। इनकी कुछ अभिलाषा थी कि उनकी जो सुपुत्र है आजन्म ब्रह्मचारी बनकर रहे। इसी विचार से विभांडिक ऋषि जनबसती से बहुत दूर जाकर गहरी घर जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। उनका ये विचार था कि उनके जो सुपुत्र है आजन्म ब्रह्मचारी रहे, और रहने के लिए सहायता क्या होगी अगर वो जीवन में कभी विपरीत आत्मा को ना देखे, यानी प्रकृति जो स्त्री के रूप कभी दर्शन ना करे तो मन में विकार नहीं होगा। इसी विचार से पुत्र को लेकर घने जंगल में जाकर वहीं रहने लगे। कई साल बीत गए। इस तरह क्या हुआ, रोमपाद राजा रोमपाद शब्द का अर्थ है, बहुत जो लगता है उस माइक को थोड़ा सा अच्छा करो। रोमपाद शब्द का अर्थ है हमारे जो पैर के तलुओं में रोम है क्या? किसी के पैर के तलुए में रोम नहीं है कि नहीं? लेकिन राजा रोमपाद के तलुए में रोम था। और थोड़ा घुमाइए और घुमा लीजिए पूरा। हाँ, और बस इनके पैर के तलुए में रोम था, जिसके कारण उनका नाम पड़ा था महाराज रोमपाद। रोमपाद की कोई संतान नहीं थी। उनके मित्र थे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की एक कन्या थी, ये जानिए, महाराज दशरथ की पहले कन्या थी। कन्या को उन्होंने दान में दे दी थी अपने मित्र राजा रोमपाद को। रोमपाद बड़े प्रसन्न थे कन्या को प्राप्त करके अपनी कन्या के रूप में। तो महाराज रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ा। अकाल, बारिश नहीं हुई, कई सालों तक बारिश नहीं हुई। राज्य में हाहाकार मच गया। प्रजा अत्यंत मर्माहत दुखी हो गए। आकाश में अगर बारिश नहीं होगा तो संसार लुप्त हो जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं अन्नात् भवति भूतानि पर्यन्नात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्यन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। हे कुंती पुत्र, अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से, अन्न खाकर सारा जीव कुल बसता है, जिंदा रहता है। अन्नात् भवति भूतानि पर्यन्यात् अन्न संभव। और अन्न कैसे उत्पत्ति होता है? न बारिश से, पर्यन्यात् बरसात से ही अन्न की उत्पत्ति होता है, अन्न उगता है। अन्नात् भवति भूतानि पर्यन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्यन्य। और बारिश कैसे होता है? यज्ञ करने से। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भव कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन यज्ञ करना चाहिए। इसलिए यज्ञ से बारिश होता है, बारिश से अन्न उत्पत्ति होता है। अन्न खाकर जीव समूह जी सकते हैं, जिंदा रहते हैं। इसलिए यज्ञ करना आवश्यक है। यज्ञ कई प्रकार के हैं, अग्नि यज्ञ है, नाम यज्ञ है,
यज्ञ नाम जप यज्ञ, यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ है नाम जप करना। सुबह मंगलारती के बाद जप यज्ञ होता है। हम आमंत्रण देते हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है। सब लोग मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये यज्ञ भाग लीजिए और मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। ये यज्ञ बहुत ही प्रभावशाली है। एक समय हैदराबाद में कई साल कोई बारिश नहीं हुआ था। प्रभुपाद के निर्देश से बड़ा धुआंधार हरिनाम संकीर्तन हुआ। संकीर्तन पूरा बारिश शुरू हो गया प्रभुपाद के समय में। इससे कहते भुवन मंगल, सारे भुवन के कल्याण का ये नाम यज्ञ। हरे कृष्ण आंदोलन श्रील प्रभुपाद सारे संसार में ईश्वर का प्रचार करके संसार को बचा लिया है ध्वंस से। एनीवे, उनके राज्य में रोमपाद के राज्य में बारिश नहीं हो रहा था। बारिश ना होने के कारण राज्य में सूखा पड़ा, कृषि बंद हो गया। कृषि बंद होकर लोग क्या भोजन करेंगे, क्या भक्षण करेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे? बहुत ही परेशान हुए। उनके मंत्री ब्राह्मण सलाहकारगण ये सलाह दी कि हे राजन, आपके राज्य के नजदीक में जंगल में रहते हैं विभांडी ऋषि के पुत्र जो कि आजन्म ब्रह्मचारी है। ये अत्यंत नैतिक ब्रह्मचारी है। इनको अगर किसी भी तरह आप राज्य में लाएंगे, सारे कल्याण होगा राज्य का। बारिश तो होगी, राज्य धन धान्य फल फूल सबसे खनिज पदार्थ सबसे मंगल होगा। उनको लाए राज्य में, लेकिन उनको लाना कठिन है। तो सभाकारों ने सलाह दी, राज्य की जो कुमारी कन्या हैं जो कि विभांडी ऋषि के पुत्र ऋषिशृंग मुनि के हम उम्र के हैं, ऐसे कन्या को भेजा जाए जो कि 15 साल के करीब हो गए सर, 10-15 साल के जैसे हैं। तो वहां जंगल में पहुंचने के लिए नदी के सहारे नाव से जाना पड़ता था। तो राजा के निर्देश से कुमारी कई सारी कन्याओं को एकत्रित किया गया, बहुत सारे कन्या को, और उनको लड़का महल जैसा सजाया गया, जिससे लगा कि ये लोग सब लड़के हैं, लड़की नहीं। सजाकर भेज दिया गया जंगल में, और जाकर कहा गया कि विभांडी ऋषि के आश्रम के थोड़ा सा दूर जाकर वहीं खेलो और उनको आकृष्ट करने की कोशिश करो। और जब सफल हो जाओगे, अपनी बुद्धि के सहारे, बुद्धि के बल से उनको मोहित कर किसी भी तरह अपनी ओर आकर्षित करें, मेरे राज्य में लेके आओ, तुम्हें बहुत पुरस्कार मिलेगा, इसके बदले बहुत इनाम दी जाएगी। सभी कन्याएं जो कि बुद्धिमान थे, देखने बहुत सुंदर थे, और उनको लड़का सजाया गया। विभांडी ये लोग होशियार थे। विभांडी ऋषि जब दिन में थोड़ा जब सूरज ऊपर होता है, दिन बढ़ता है, वो काम पे निकल जाते हैं, दूसरे काम पूजा अर्चना यज्ञ या कुछ काम पे निकल जाते हैं अपनी कुटिया से, पुत्र को छोड़ जाते हैं अकेला। तो पुत्र एक दिन देखा दोपहर को नजदीक से बच्चों की आवाज आ रही है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दूर से देखा तो आवाज कहां से आ रही है, जाकर देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, लड़के उनकी उसके हम उम्र के हैं। सभी संसार लोग हम उम्र के लोगों के पास अधिक आकर्षित बच्चा ढूंढते हैं। वो कहाँ बच्चा है, वो 1000 आदमी बस एक दूसरे बच्चा को ढूंढ लेगा, उसके पास जाकर बैठेगा। यही प्रकृति के नियम है। तो इसी लड़का को ऋषिशृंग मुनि को, उसे बालक है, उन्हें अच्छा लगा कि उसके हम उम्र के लड़के कितने सालों के बाद एक बार देखने को मिला है संसार में, इसके हम उम्र के लड़के। पहला दिन तो दूर से देखा, खेल रहे हैं, अच्छा लगा, पिताजी घर पे नहीं है, कुछ होगा। फिर दूसरा दिन थोड़ा करीब गए, इतना तो कन्याओं को, लड़कों का एक्चुअली वो तो कन्या है लेकिन लड़के के रूप में कन्या कोई आवागमन चलता रहा कई दिनों तक। एक दिन जाकर पास में खड़ा हो गया, उन लड़कों ने, इन लड़कियों ने कहा खेलोगे हमारे साथ? ना हो। तो खेलने लगा, दौड़ने लगा,
कभी गले मिला लेते हैं। जैसे गला मिला लिया पहली बार, विभांडी ऋषि के पुत्र ऋषिशृंग मुनि को कुछ अलग लगा कि ये कुछ तो अलग महसूस हो रहा है। फिर दूसरा दिन खेल हुआ, 2-3 दिन खेलने के बाद वो बहुत उनके प्रति आकर्षित हो गए, ये लड़के बहुत अच्छा है। और चौथा दिन लाए कुछ भोजन की वस्तु। ऋषिशृंग मुनि आज तक खाली फलाहार करते थे, उनके पिताजी कभी दूसरा भोजन नहीं देते थे, खाली फल आहार कराते थे पुत्र को। आज क्या हुआ, इन लड़कियों ने, जो लड़के हैं, मिठाई लेके आए हैं महल से, मिष्टान मिठाई, तो उसको दिया ऋषिशृंग मुनि को। एक खाया, चमचम सुबह खाया था, जो क्या टेस्ट था, बहुत सुंदर था वो। जगन्नाथ प्रभु बहुत सुंदर कैसा था, बहुत सुंदर। माखन जलाई को था। रसगुल्ला को माफ करने वाला था सुबह, जो सुबह नहीं आया नुकसान हुआ भारी। सब्जी था, सब्जी तो बढ़िया था। एक गुजराती क्या कहते हैं सुनिए, कुछ चमचम बढ़िया था। यहाँ भी मिलता है बहुत सुंदर सुंदर, मिल्क केक मिलता है यहाँ। और क्या मिलता है, घारी। और क्या मिलता है, खजूर पाक। और क्या मिलता है, अड़स पाक, सालम पाक। ये सब बंगाल उड़ीसा में नहीं मिलता है। वहाँ मिलता है छेनापोड़ा, मेथी पाक पूरी में मिलता है छेनापोड़ा। वो खाएगा तो दिमाग आउट हो जाएगा। खाया था, पिछली बार गए तो खाया था। कलकत्ता में रसगुल्ला, एक लड़का में उस दिन यज्ञ करने गया था। वो लड़का में जजमान था, 2 लड़के 25 साल के, 25-30 साल के। बोला महाराज क्या, मैं वो कलकत्ता उस दिन गया था। क्यों? नहीं, से फ्लाइट से गया था। क्यों गया? ना रसगुल्ला खाने के लिए गया, दुकान में रसगुल्ला खाया, फिर आ गया। फ्लाइट से गया और आ गया, खाली रसगुल्ला। फिर बोलता है चमचम भी मिलता है ना, चमचम। तुमको कैसे मालूम? तो विभांडी ऋषि के पुत्र ऋषिशृंग मुनि में कहता है, आज लड्डू खिलाया, वहाँ चमचम मिलता है, रसगुल्ला मिलता है, गुलाब जामुन मिलता है, सीताभोग मिलता है, कमला भोग मिलता है, माखा मिलता है, बाटा संदेश, और कुछ बहुत कुछ मिलता है, जलेबी, खजा, गजा। ये वहाँ के मिठाई का नाम है सब। जगन्नाथपुरी खजा खाया है, प्योर दूध का, जो जिसको याद आ गया तो छेना बड़ा सुंदर है। लेकिन जगन्नाथ की जो सुखा प्रसाद सीजन के अनुसार जो लगता है, उसको जो खाएगा उसको दिमाग ठिकाने में पूरा लग जाएगा। मार्गशीर्ष महीने में स्पेशल खई का आइटम बनता है। खई मतलब पॉप्ड राइस, धानी के साथ कपूर, काजू, इलायची, उसको मुआ बोलते हैं। लेकिन ये मुआ मैं जीवन में कभी खाया नहीं। एक बार लाए थे वो एक महाराज, वैष्णव महाराज, जो ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था वैष्णव प्रभु उसका। वो लाए थे यहाँ मंदिर में, हमारे सौभाग्य को खाया। तो जब जाऊंगा स्टॉल लेके खाऊंगा, लेकिन कोई मिलता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है। वो एक खाली कार्तिक महीने, मार्गशीर्ष महीने में होता है, वो पता चला। मार्गशीर्ष कार्तिक के बाद जगन्नाथ ये पूजा विधान, उनका पूरा शेड्यूल बहुत विशाल वस्तु है। उनकी सेवा की जो प्रोसेस है, कपूर अलग प्रकार का। हाँ, कपूर, श्री कपूर, खाने वाला कपूर मिलता है। उसकी सुगंध चैत्र में है ना, जो चिड़ा दही महोत्सव में वहाँ पानीहाटी में दही चिड़ा में क्या क्या डाला गया था, 2 प्रकार की चिड़ा दही बना था। एक तो दूध चिड़ा और एक दही चिड़ा। दही चिड़ा में दही, खंड, केला, कौन से केला, चापा गोला और कपूर और मिश्री और था दूध, शक्कर, कपूर इत्यादि सब था। कपूर एक दिव्य आध्यात्मिक जगत का एक सुगंध ला कर देता है। श्री कपूर बहुत सुंदर है। ये खाने वाला, ये जो
जलाने वाला कपूर नहीं, ये तो गंदा कपूर है, वो श्री कपूर। यहाँ मिल सकता है, मेरे पास है थोड़ा। हाँ, खाने वाला कपूर अलग होता है, कौन सा कपूर? ये बंगाली दुकान में मिल सकता क्या है, बोला था? श्री कपूर कहते हैं। और एक गंदा कपूर, श्री कपूर की जो खुशबू है मन भर जाएगा। बंगाल में जरा तो पाया होगा, उसमें होगा श्री कपूर, बहुत सुंदर लगता है, साधारण जगत की सुंदर लगता है, बस झटका लगाएगा। हाँ? हाँ? उसमें एनीवे, तो ये कहता है वहां बारिश मिलेगा, हाँ हमारे साथ चलो। बोले कल जाऊंगा। तो कल तैयार हो गए, लड़के आए, लड़के तो नहीं लड़कियां हैं सब, उनको नौका में बिठा लिया। जब पिताजी चले गए, भिवांडी ऋषि सिंह मुनि नाव में चढ़ पड़े, बैठ गए और चल पड़े उन लड़कों के साथ जो कि लड़कियां थी वास्तव में। उनकी योजना में वो सफल हुए। भिवांडी मुनि के पुत्र आजीवन ब्रह्मचारी ऋषि सिंह मुनि को इन लड़कों को आकर मोहित करके अपने साथ ले चल पड़े। नाव से उतरे, जैसे ही रोमपाद ऋषि के साम्राज्य में अपना चरण स्पर्श किया, ऋषि सिंह मुनि तुरंत ही आसमान से बारिश होने लगी। इतने शक्तिशाली मुनि है ये बालक है लेकिन महाशक्तिशाली है वो। उनके पिता जो तो ऐसा शक्तिशाली बनाकर रखे हैं, बनाए हैं। पिता के बल से पुत्र बड़ा होता है, पिता की सपोर्ट से। इससे शास्त्र चाणक्य पंडित कहते हैं पितृदोषेण अपंडिता। अगर लड़का मूर्ख होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? पिता। लड़का अगर पंडित बना उसका क्रेडिट किससे जाता है? पिताजी को। लेकिन जो लड़का पिताजी के बात नहीं सुनता है वो लड़का क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? जो पिताजी की बात नहीं सुनता है उसे क्या कहते हैं? उल्लंघन तो कहते हैं, और इसलिए उसके लिए स्पेशल शब्द है। रामपद के दशरथ महाराज ने जो कहा, वो चाह भी नहीं थे जंगल जाए, क्योंकि पिताजी के वचन निभाना है, चल पड़ जंगल। और वहां कोई दोष नहीं देखा, माँ का भी दोष नहीं देखा। आगे सुनेंगे, वो माँ के गुण देखती है कि माँ कितने दयालु है, कि मैं विभिन्न राज्य भ्रमण करूंगा, कितने मुनि से संघर्ष करूंगा, कितने ज्ञान या अभिज्ञता मुझे मिलेगी, कितना ज्ञान प्राप्त होगा, फिर लौटकर 14 साल बाद में आ जाऊंगा। जरा से उनको दुख नहीं है। चाणक्य पंडित कहते हैं पितृदोषेण अपंडिता अलज्जा मातृदोषेण। जो अलज्जा समझते, अलज्जा निर्लज्ज, जिसको शर्म नहीं है, बेशरम। वो क्यों है? कोई व्यक्ति बेशरम क्यों होता है? उसकी माँ ऐसी होगी, माँ नहीं सिखाया होगा, उसकी माँ ही बेशरम होगी। अलज्जा मातृदोषेण, माँ की दोष से व्यक्ति अलज्जा होता है। लज्जा नारिणम क्या है? लज्जा नारिणम भूषणम। ये मैंने चाणक्य कह रहे हैं कि शर्म करना स्त्रियों की आभूषण है, जिसे गले का नेकलेस है, कान में गहना है, सुंदर फेशियल करते हैं। लेकिन असलियत में भूषण क्या है? सुंदरता, शर्म। कभी स्त्री अगर शर्म आती है तो बहुत सुंदर लगती है, चाहे कितने काली हो, लेकिन बहुत देखने बहुत सुंदर। लेकिन जो बेशरम है उसकी कोई सुंदरता है ही नहीं, उसको कोई नहीं देखेगा। निर्लज्ज है, जो शरीर ठीक से ढकता नहीं उसको निर्लज्ज कहते हैं। निर्लज्ज किसे कहते हैं? शरीर जो ठीक से ढकती नहीं है, शरीर दिखाती है। अलज्जा मातृदोषेण पितृदोषेण अपंडिता। व्यक्ति मूर्ख होता है, किसकी दोष से? नहीं, पिताजी को जाता है काम। पिताजी का काम है पुत्र को सही जगह पे टीचर को पहुंचाना, ये माँ का काम नहीं है। माँ चाहती है, माँ प्रेरणा दे सकती है अपने पति को,
पुत्र के पिता को, लेकिन काम करेंगे पिताजी। जब पुत्र का मूर्ख हुआ, ये पिताजी की कमी है। अलज्य मातु दोषण पितृ दोषण अपंडिता। उसके आगे क्या है? नेक्स्ट गूगल में दिखेगा। अलज्य मातु दोषण पितृ दोषण अपंडिता। एनीवे, तो ऋषिशृंग मुनि ऐसे महात्मा थे। बालक होकर भी इतने शक्तिशाली है। इतने बालक अवस्था में जैसे ही रोमपाद राजा के राज्य में पदार्पण की, बारिश होने लगी। फिर राजा अपने महल से निकले, उस ऋषि के पुत्र ऋषिशृंग मुनि को सादर संभाषण की, उनको स्वागत की, बड़ी धूमधाम से उनको स्वागत करके लेके गए। और क्या की? अब जो कन्या थी, कन्या का नाम क्या है कोई कहेगा? जो कि अपने मित्र की कन्या है, महाराज दशरथ की कन्या थी, और उनके साथ विवाह करवा दी। शांता, शांता किसने कहा? शांता, ठीक, शांता। हाँ, उद्धता वंशदोषण। हाँ, उद्धता वंशदोषण। उद्धत, वंशदोषण। उद्धत, उद्धतन वंशदोषण माने कौन? उद्धत होता है ना, वो बच्चा जो उद्धत होता है। उधर से लिंक पढ़ा था कार्तिक न्यास। कार्तिक पिता जो कहते हैं सुनता है, वो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करता। बहुत सुंदर लगता है। रामायण में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा गुण क्या मालूम है? पिताजी की बात को मानना। रावण के बहुत त्याग है। उन्होंने सीता को बहुत प्रेम की, जंगल से रावण से छुड़ा है, भाई राज्य छोड़ दिया। सबसे महान गुण पिताजी की बात को मानकर 14 साल के लिए जंगल चल गए, पितृ सत्य की रक्षा के लिए। ये उनकी महान सबसे महानतम गुण है। जो लड़का पिता की बात नहीं सुनता है, वो पुत्र योग्य नहीं है। पुत्र और पुत्र दोनों एक ही जगह से उत्पत्ति होते हैं, एक ही जगह से आते हैं। जो पुत्र योग्य पुत्र नहीं है, वो मूत्र है। वो पुत्र और मूत्र उन दोनों की एक ही जगह से उत्पत्ति है। दोनों एक प्रकार है। जो पुत्र सही योग्य नहीं है, वो योग्य मूत्र है। अदाता वंश दोषेण कर्म दोषेण दरिद्रता, उन्माद मातृ दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता। अदाता, अदाता मतलब जो कंजूस होता है, देने के जब भी दान कर वस्तु है, वो देना नहीं चाहेगा, उसको अदाता कहते हैं। उद्दाता नहीं, अदाता। ओ है, ये वो नहीं, ओ लिखा है, ओ अदाता। अनुभव भी लिखा है, वंशानुगत दोष के कारण कोई व्यक्ति कृपण कंजूस हो जाता है, उस घर के लोग दान मान देते नहीं होंगे, कंजूस है। अदाता वंश दोषेण कर्म दोषेण दरिद्रता, उन्माद मातृ दोषेण। लेकिन दूसरी जगह पे लिखा है अलज्य मातृ दोषेण, और पितृ दोषेण मूर्खता। इनमें विभांडी ऋषि के पुत्र इस तरह महान ऋषि हुए। बारिश हुई और उनके पिताजी को मालूम पड़ गया। विभांडी ऋषि आकर देखे उनकी कुटिया पुत्र नहीं है, बहुत चिंतित। उनको किसी भी तरह उनको पता चला कि पुत्र कहाँ है, अभी वो चल पड़े। बहुत क्रोधित थे, लेकिन राजा उससे पहले वो तैयार थे। बहुत प्रकार भेंट देकर उनकी बहुत सारी पूजा पाठ करके उनको पूरा ठंडा कर दिया। ब्राह्मण है, ठंडा भी हो जाते हैं। जो योग्य ब्राह्मण होते हैं, भले क्रोध हो जाए, अधिक समय क्रोधित नहीं रहते, ठंडा हो जाते हैं। ब्राह्मण सत्यगुण के अधिकारी होते हैं, और भले क्रोध भी हो, क्रोधित होकर हमेशा दूसरे कल्याण भी करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। देवर्षि नारद ने क्रोधित होकर दो भाई को अभिशाप दिया, अभिशाप आशीर्वाद हो गया।
तो फिर पिता ठंडे हो गए, बोले ठीक है अभी जो है जैसा है यही आगे चलकर विवादी ऋषि के पुत्र ऋषिसिंह मुनि महाराज दशरथ की दरबार में आमंत्रित होते हैं पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए। तो वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ की चरु का भक्षण करते हैं 3 रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और चरु भक्षण के बाद 3 रानी गर्भवती होती है, गर्भ में संतान को धारण करती है और योग्य समय आने पर कौशल्या एक पुत्र को जन्म देती है जो कि स्वयं भगवान है श्री रामचंद्र की। जो भगवान के हमने पहले बताया ना, भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है। कृष्ण के दूसरे अंश प्रकाश माने एक्सपांशन कौन है? बलराम है। बलराम से चतुर्भुज का उत्पत्ति होता है। चतुर्भुज कौन है? भैंसवा स्कूटर क्या? VSPA आज के लिए स्कूटर दिखाई नहीं पड़ता है। वेस्पा स्कूटर ये एक समय था, इसका डिमांड बहुत था। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये वेस्पा है। लेकिन इसको याद करने के लिए थोड़ा मेटेरियल लोग मेटेरियलिस्टिक अधिक थोड़ा भौतिक वस्तु को याद जल्दी रख लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वेस्पा स्कूटर याद रखिएगा तो याद रहेगा। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध उन सब इसके लिए गाना भी है। अभी गा लो क्या? ये थोड़ा अलग है, थोड़ा मॉडर्न है। गाना गाती है। मेरे 3 साली है, साली तीनोटी मोरो बड़ो अम्बासडर सानो भेस्पा स्कूटर मचिया साड़ी तीनाली मारुति मोरो। समझ में आया? वो कहते हैं कि मेरे 3 साली है। बड़ा जो साली है अम्बासडर कार है और जो छोटा है छोटी है वो वेस्पा स्कूटर है और जो बीच वाला है वो रेड कलर की मारुति कार है। ये तो लेकिन वेस्पा स्कूटर लोग इसको सुन के ये याद क्यों रहा? उस समय इतने बड़े नहीं हुए थे, लेकिन हमें सही गाना बजता था, कान बाकर गिरता था, तो क्या करें, याद रह जाता। तो ये वेस्पा स्कूटर उस समय फेमस था, इसलिए गाना में जोड़ा है वेस्पा स्कूटर। और उससे आते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। भगवान की चतुर्भुज हो तो पहला अंश प्रकाश में आए भगवान श्री रामचंद्र जो कि वासुदेव है, और संकर्षण जो दूसरे अंश प्रकाश है, संकर्षण कौन है? लक्ष्मण जी है। अनंत शेष संकर्षण सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले वही है। और प्रद्युम्न महाराज क्या भरत, और अनिरुद्ध जो है शत्रुघ्न है। तो वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध 4 अंश में प्रकट हुए, 4 पुत्र के रूप में महाराज दशरथ के संतान के रूप में। जो भगवान ने स्वयं भगवान को अपने पुत्र के रूप में ये माता पिता प्राप्त की। राम कौशल्या के पुत्र है, भरत कैकेयी के पुत्र है, लक्ष्मण शत्रुघ्न जो है सुमित्रा के पुत्र। लक्ष्मण शत्रुघ्न जमज संतान सुमित्रा जी की तंग माता रामचरित गाथा। उड़िया रामायण देखा है किसने? रामचरित गाथा, रामचरित गाथा। उसमें लास्ट में लक्ष्मण शत्रुघ्न जमज संतान। इसलिए कहा कि इससे मुझे इसलिए याद रखा है। ये लास्ट में कहते हैं ना, लक्ष्मण शत्रुघ्न जो है एक ट्विंस ब्रदर है। इस तरह मिशन से भी बोल रहा हूँ कि 2-4 दिन बोलूंगा, फिर डांस भी है। समय के अनुसार ये भाई बड़े होते हैं। 4 पुत्र। महाराज दशरथ अपने हृदय को कठिन बनाकर, माताओं को तो बहुत तकलीफ होता है पुत्र को छोड़ना, गुरुकुल भेजते हैं। जब गुरुकुल भेजा जाता है माताएं
रो पड़ती है कि एक पलक अपने पुत्र को छोड़ना नहीं चाहते। खासकर कैकेयी राम को छोड़ना नहीं चाह रही थी। भले दशरथ भरत जाए लेकिन राम नहीं जाए। क्यों? ये भरत जो उनके लाडला था, क्या राम किसके? कैकेयी के। यार समझना, कैकेयी के पुत्र राम नहीं है, राम जो कौशल्य के है, लेकिन अधिक लाडला किसकी है? कैकेयी के है। वो हमेशा ढूंढती रहती है राम कहाँ है। भरत को इतना नहीं, राम को जितना है। अब कभी चर्चा करेंगे जब मंथरा यानी अब गुरुकुल जाते हैं तो गुरुकुल में पढ़ाई करते बड़े होते हैं, फिर लौट कर आते हैं। एक समय जब फिर बड़े हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं राजा बनने की, महाराज दशरथ विचार करते हैं, अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं। मंत्रीगण ब्राह्मण कहते हैं ये पुष्य नक्षत्र नजदीक है, ये संयोग जो बड़ा शुभ है, किसी सफल होगा, उस समय राम को राजा बना ही देना चाहिए। महाराज दशरथ इस बात में सम्मत हो जाते हैं, सब सारे बंदोबस्त करते हैं, राज्य सजाया जाता है, राम का राज्याभिषेक घोषणा की जाती है। और उस समय भरत और शत्रुघ्न मामा के वननिहाल गए थे। महाराज दशरथ दान देने तोले हुए हैं, बहुत दान कर रहे हैं। पूरे राजमहल में सहनाई बज रहा है, मंगल ध्वनि बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, पूरा बहुत खुश उत्सव अवस्था है कि कल जो है आने वाला है वो महाराज के राम के राज्याभिषेक होगा। मंथरा को मैं संक्षेप से बता रहा हूँ, 1-2 मिनट है। मंथरा को मालूम पड़ा कुछ बज रहा है, बाहर आती है और कहती क्या हो रहा है, फिर पता करती है ये राज्याभिषेक राम का। तो कहती है कैकेयी सोने की जगह है, फिर जाकर कैकेयी को पहले कैकेयी जैसे देखती है मंथरा को, बड़े प्रसन्न होती है, आए मंथरा बैठ, राम क्या कल राज्याभिषेक है, इसी अवसर पर मैं तुझे क्या दूं, मेरे गले की जो रत्नहार है तुझे भेंट करती हूँ। रत्नहार पाके मंथरा इतना क्रोधित हो जाती है, फेंक देती है। तो तेरे रत्नहार आके तेरे मुंह में आके मंथरा कौशल कैकेयी कहती है खैर तू मेरे बाल्यकाल के पहचान के मेरी सेवा की सहेली भांति, उम्र बड़ी भी है वाले, लेकिन पिताजी बड़ा आदर करके तुझे मुझे भेजा है मेरे पास मेरी सेवा के लिए, तुझे मैं माफ करती हूँ, मैं नाराज नहीं होती, लेकिन तू ऐसा मजाक मत कर राम के लेकर, राम को लेकर। राम मुझे बहुत प्रिय है, मेरे प्राण है, तू जानती भी है। मंथरा कहती है, मंथरा दुष्ट बुद्धि है, देवताओं के लिए योजना से ही मंथरा आई है, ये स्वर्ग की अप्सरा थी। ये मंथरा की थोड़ा बता देता हूं। मंथरा कुबड़ी थी, कुबड़ी, उसके पीठ में कुछ था, कुछ समझते हैं? ऊंट की हम रास्ते में चल ब्रेक स्पीड ब्रेकर कैसे ऊंचा होता है सड़क पर, उसी तरह उसके पीठ में एक ऊंचा था। हम जरा से सुन लीजिए कैसा इसकी विचार ये है। वो स्वयं को बहुत रूपसी मानती है, सुंदरी। पृष्ठतर कुछ जन फरंतटा भवरी ना कि कुछ नहीं से तर बुद्धि छुपड़ी वही की दस से भरते धात्री माता रामे दुखे हेतु सृजिलो बिठाता पृष्ठ कुछ ताई तरे डाके कुजी बोले से तूफानेरी नौका समूहे दूले चले से बड़ा ही रूपसी, स्वयं बड़ा रूपसी मानती है, और जब चलती है जैसे कि नाव में हिलती है इस तरह जाती है। बोल रहे बाता से जाए ना बुझा कुश्ती शुद्ध ही तो ले, इतने हाई स्पीड से जा रही है। जब पता चला कि राम की राज्याभिषेक है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ दिखाई दे रही है, हिल रहा है। तो मंथरा पहुंच जाती है वहां खोज करने कैकेयी के महल में। कैकेयी जब उसको भेंटने की कोशिश करती है, मंथरा कहती है तू मूर्ख है, तू नादान है, समझ नहीं है। अपना सारा बखान पर जो चाल है, जो भी योजना करके आई है, सब बोलना चालू किया, समय हो गया है। वो कहती है देख तू
बेवकूफ है, मैं तेरी अच्छा की बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, सुन ले। राम राजा होगा, राम क्या करे, मैं खुद सुना है क्या कहते हैं कि भरत को तुझे सब लेकर नंदीग्राम रख देगा, राम की माँ राजमाता हो जाएगी, उसकी बातों में सब कुछ चलेगा, राज्य तेरे कोई कीमत नहीं होगा, तुझे कोई पूछेंगे ही नहीं, तू जीरो हो जाएगी। अभी तू राजा की लाडली है ना, सबसे फेवरेट क्वीन है, महाराज दशरथ को सबसे प्रिय क्वीन थी, रानी थी कैकेयी। एक पल महाराज दशरथ को छोड़कर रह नहीं पाते, हमेशा साथ में रखती थी कैकेयी को, जिसके कारण महाराज दशरथ एक समय स्वयं को धिक्कार दिए कि मैं स्त्रैण हूँ, जिसके कारण मेरे पुत्र को आज जंगल भेजना पड़ रहा है। इस समय हो चुके, फिर कभी चर्चा करेंगे। आगे चलकर परिस्थिति ऐसा होता है, राम को कई मंथरा की बातें आ जाती है और मंथरा उसको याद दिलाती है सम्रासुर के लड़ाई के समय महाराज दशरथ कैसे उनका रथ की पहिया खराब हो गया था, तो अपनी उंगली डालकर पहिया को संभाला, राजा दशरथ की जीवन बचाया। उससे महाराज दशरथ ने मुझे वचन दिया था, वरदान दिया, देने की कोशिश की थी, 2 वरदान मांग ले, और तेरी मेरी सलाह से तूने वरदान बचा कर रखा है, आज मांग ले वरदान। उसमें क्या है वरदान ना, पहला वरदान में राम को जंगल भेजना है, दूसरे वरदान में, पहला वरदान में राम का नहीं भरत का राज्याभिषेक, और दूसरे में राम को 14 साल की वनवास। कैकेयी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत विलाप भी करती है, उसकी जो विलाप है बड़ा हृदयस्पर्शी है, क्यों वास्तव में कैकेयी बहुत अच्छी थी, लेकिन मंथरा की ये घुमा फिरा बात में वो बह गई, बहकाव में आ गई। दासों को सुनना वो रिस्क उठाना करो, उनकी लेवल हमेशा गड़बड़ रहता है, उनकी समझ अधूरा रहता है। एनीवे विलाप करते हैं, ওরা মেরা ঘরে বাছাধন আপনার পুত্র সম করেছি পালন, ওরা मेरा घरे बाछाधन। वो हो रही है प्यार कर रहे कि राम तुझे मेरा अपना पुत्र की भांति तुझे लालन पालन की मैंने, कि दिले कुमंत्रणा तोरे किसेर कारणे আমাদের সঙ্গে বাদ साधिली के मौनी, तुझे कौन पाठ पढ़ाया, कौन समझा बुझा दिया, तो हमारे साथ लड़ाई करने में तू उठे कूद पड़ा है। আজি বেলা অবসানে তোরে বসাইব সিংহাসনে, কত আশা করি মনে করিনু আয়োজন, ওরা मेरा घरे बाछाधन, कि मैंने ही खुद तेरी सिंहासन आरोहण की व्यवस्था, मैंने इतना उत्साह से व्यवस्था की है, और तू ऐसा बुद्धि लेकर बैठा है कि हमको नंदीग्राम भेज देगी, हमको दूर कर देगी। कैसा तेरे मन में कैसा आया? इस तरह बहुत विलाप करती है, और अंत में लेकिन मंथरा की बात में आ जाती है और मंथरा की सलाह से क्रोधागार में प्रवेश करती है कैकेयी, और मंथरा जाकर अतिशीघ्र ये संदेशा देती है महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ बड़े व्यस्त थे और कहती है मंथरा अब तक क्या समाचार है, मैं बिजी हूँ और व्यस्त हूँ राम की राज्याभिषेक की व्यवस्था करने में। ना महाराज आपकी प्रिय जो रानी है अभी क्रोधागार में, जैसे प्रिय फेवरेट कोई क्रोधागार में, महाराज दशरथ बहुत झटका लगता है जोर से, बोलते इसी शुभ घड़ी में क्रोधागार में, क्या उसके मन में कोई आपत्ति है क्या राम की राज्याभिषेक? ये तो नहीं है कि खुद इतना उत्साहित थी, और राम तो उसके सबसे प्रिय लाडला पुत्र है। तो महाराज दशरथ बड़े तीव्र गति से अतिशीघ्र पहुंच जाते अपनी प्रिय रानी कैकेयी के पास, और महाराज दशरथ जाकर देखते हैं कि उनकी प्रिय रानी सिर्फ आभूषण फेंकती है, एक बेकार वस्त्र धारण करके जमीन पर लेटी है और रो रही आंखों से। महाराज दशरथ कहते हैं रानी तुम मेरे प्राण तुम जानती हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं प्राण मांगो दे दूंगा, लेकिन तुम पहले बात करो, तुम पहले आभूषण पहन के आओ, कोई मोहिनी रूप मुझे पहले दिखाओ, ये समय देखना मैं सहन नहीं हो रहा, तुम्हारे सारे मांगी पूरी मैं करूंगा, वचन देता हूं, तुम जाओ पहले।
तो महाराज दशरथ की सलाह से कैकेयी अपने सुंदर वेश में आभूषित घड़ा धारण करके आती है। फिर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पास बिठाते हैं रानी, उनकी प्रिय रानी कैकेयी को, और कहते अब बोलो मांगो। अब महाराज दशरथ जैसे कहते मांगो, पर नहीं, पहले वचन दो। तो दशरथ महाराज हंसते हैं कि रानी तुम जानते हो हमारी वंश की परंपरा सत्य वचन निभाने में माहिर है। तुम्हें पता है हमारे वंश के इतिहास में महाराज शिवित है जो अपनी शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिखा लिए एक पक्षी की जीवन की रक्षा के लिए वचनबद्ध थे, पक्षी की जीवन रक्षा करेंगे। अब वही चीज नहीं बताऊंगा, इस समय कम है। वचन के लिए अंत में अपने शरीर को दे देते हैं ले पक्षी के बदल में, ये तुम खा लो, स्वयं को दान कर देते हैं। पैसा शरीर से मांग से काटते हैं, यही वंश के हैं। और तुम मुझे कहते हो वचन देने के लिए रघुकुल परंपरा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण दे पर वचन हो जाए। कैकेयी जब महाराज दशरथ के मुख से ये बात सुनती है फिर खड़ी हो जाती है और उसका फाड़ा फैलाती है, इसी साफ फाड़ा फैलाती है। पेड़ा फेंक के क्या क्या जरूर उगली। पहला वरदान में आपको याद है संवत्सर ना 2 वरदान दिया था मांगो। पहला वरदान में मेरा जो पुत्र भरत का ही राज्याभिषेक राम का नहीं। महाराज दशरथ को मानो सुखी जब ये आवाह में आकाश से वज्रपात हो गया, ये क्या कह रहे हैं, मेरे राम को जो मेरे प्राण है उसको अपनी अधिकार से वंचित करूं, मेरे पिता के लिए लायक नहीं रहूंगा, मैं उसके पिता के कहने के योग्य नहीं रहूंगा, मैं कैसा पिता हूं, कैसे शक्ल दिखाऊं कि कहूं कि पुत्र तुम इस सिंहासन तुम्हारा नहीं भरत का है। जैसे मैं कह दूंगा मैं अपने पिताजी के पद से च्युत हो जाऊंगा, क्योंकि ये पिता का ये कर्तव्य ऐसा नहीं है, ये गलत है। दूसरा वरदान में राम को 14 साल के वनवास, जैसे वनवास सुनते महाराज दशरथ और चैतन्य भुजंग पर गिर जाते हैं, उस समय को चेता आता है, लंबा वर्णन है। फिर साथ में सुमंत्र उनके जो बाल्यकाल के मित्र और मंत्री वो थे, सुमंत्र की जो भूमिका रामायण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कौशल्या कैकेयी अंत में सुमंत्र को भेज दिए राम को बुलाने के लिए। राम आते हैं, फिर पूछते हैं पिताजी को क्या है, पिताजी कहने में समर्थ नहीं थे। फिर राम कहते हैं कि आप ही कह डालो। हम कैकेयी कहती है कि तुम्हारे पिताजी मुझे 2 वरदान दिए थे, तो मैंने मांग लिया है। वो कहने में झिझक देना, क्या वरदान है मुझे बोलिए आप ना। बड़ी सरलता से कह देती है कैकेयी, जो कि राम जिसकी सबसे प्राण था एक समय, वही माता कहती है कि तुम्हारे राज्याभिषेक नहीं, पुत्र भरत के राज्याभिषेक हो। राम मुस्कुराते हैं, उनको अधिक ये नहीं पड़ता है। और तुम्हें 14 साल के वनवास, जैसे राम कैकेयी के मुख से सुनते हैं, बस इतनी बातों में इतनी बड़ी तकलीफ है पिताजी को। मेरे पिताजी वचनबद्ध है और ये मैं इसको जरा सा भी कई कष्ट का वस्तु कुछ देखता नहीं कुछ। मैं 14 साल अलग अलग राज्य में अलग अलग जंगल में भ्रमण करूंगा, बड़े बड़े महान मुनि ऋषियों का संग लाभ करूंगा, उनसे बहुत प्रकार ज्ञान उपदेश प्राप्त करूंगा, फिर 14 साल बाद लौट कर आऊंगा। ये बात सुनकर कैकेयी थोड़ा अरे ये कैसा है, ये तो मैं सोच रहा तो दुखी हो, ये तो पसंद है। एनीवे और कहते जटाबल का धारण करना होगा। पहले मंत्रा जटाबल को तैयार करके रखा था, लाकर देती है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं साथ में चलूंगा। सीता माँ कहती है कम से कम सीता को राम भरत दशरथ महाराज छोड़ने के बिल्कुल तैयार नहीं थे। बहुत विलाप करते हैं कि सीता तुम मत जाओ, बहू तुम मत जाओ। लेकिन सीता मैया कहती है जिनके पति जंगल में नंगे पांव चलते रहेंगे, भूखे रहेंगे, धूप में बरसात में तड़पते रहेंगे, उनकी पत्नी महल में बैठकर राजभोग भोग करेगी, ये संभव नहीं है। अंत में सीता की तर्क से महाराज दशरथ हार जाते हैं। राम लक्ष्मण और सीता का वनगमन
स्थिर हो जाता है। और महाराज दशरथ कह रहे थे कई को कि तू जानती है क्या, हमारा पता है, मैं तो आज तक जानता था तू एक सुंदरी स्त्री है मेरी, लेकिन आज मुझे पता चला तू एक काल नागिन है। तूने 2 वरदान मांगा नहीं, तूने मुझे तो डस कर ये भी मांगा, तो अपना जहर फेंका, जहर उगला कर दी, तो सर्प है, इसने बहुत कहती। और मैं जो है एक स्त्री हूँ, तेरे जैसे स्त्री के प्रति आसक्त होकर मेरे योग्य पुत्र को मैं वन भेज रहा हूँ, धिक्कार है मुझे, मैं रघुकुल के योग्य दायाद के लिए बिल्कुल हकदार नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ। महाराज स्वयं को बहुत धिक्कार है, बहुत गाली दे स्वयं देते हैं, बहुत निंदा कर स्वयं की कि मैं कितना नीच हूँ, मेरे ऐसे महान पुत्र को मैं जंगल भेजना पड़ रहा है, उसकी अधिकार से वंचित कर रहा हूँ मैं। और तुझे पता है तू जो वरदान मांगा है, ये वरदान नहीं मांगा है तूने मेरी प्राण को मांगा है। अब बिल्कुल तो कंफर्म है कि मत जाऊंगा मैं जिंदा रह नहीं पाऊंगा राम की विरह से, और तू उसके लिए तैयार रहे अतिशीघ्र मेरी मृत्यु के लिए। तो अभी कई अपनी सिद्धांत अड़िग रही, और अंत में राम लक्ष्मण और भरत को, राम लक्ष्मण सीता को जंगल जाना पड़ा। जंगल जाते समय महाराज दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत्र को भेजा कि सुमंत्र तुम ऐसा करो, सरयू नदी तक जाओ, वहां राम को समझा बुझा कर राज्य लौट कर लिया। तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए तुम्हें मंत्री के रूप में रखा है, और तुम सफल होगी मुझे लगता है, तुम कोशिश में करो। महाराज दशरथ इंतजार करते हैं, अगला सुबह होता है, खाली हाथ लौट कर न्यास होकर लौटते हैं सुमंत्र, क्योंकि सुबह होने से पहले राम लक्ष्मण और सीता जानबूझ के किसी राह जगह के नदी पार होकर चले जाते उस पर। और यहाँ महाराज दशरथ हा राम आहर ऋषि बोलते रहे, और अति शीघ्र थोड़े ही समय में उनका प्राण पखेरु उड़ गया, देहांत हो गया। पूरे राज्य में हाहाकार हो गया, संदेश भेजा गया ननिहाल भरत की। तो भरत आए, साथ में शत्रुघ्न भी आए। भरत आके पहले गए माँ से मिलने के लिए, माँ देखा विधवा वेश में, पूछा पिताजी कहाँ है, सारा वृत्तांत तो कह दिया। भरत चिंता मत कर, मैं सिंहासन बिल्कुल बंदोबस्त कर रखा हूँ, और उसको जंगल भेज दिया हूँ, तेरा राज्य निष्कंटक राज्य होगा। बात सब कुछ समझ गए। भरत ने वादा की, आज से तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, तुमसे तुम्हारे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें माँ बोल को नहीं पुकारूंगा, तुम्हें त्यागता हूँ। इस कारण महाराज भरत धन्य हो गए थे। लेकिन ये सीख नहीं जाता कि पुत्र माँ को त्यागते हैं। जो माँ इस तरह अधर्म कार्य करे, जो भगवान जी से पुत्र जंगल भेजते हैं और दासी का वचन में आकर ऐसा करें, वो माँ के लिए लायक नहीं होता है। इस तरह जो ये शत्रुघ्न ने क्या किया, डंडा कर मंत्रा को किसर रही मारने के लिए, तो सारा जड़ का, सारा गड़बड़ का जड़ जो यही है। लेकिन भरत कहते हैं कि स्त्री इस तरह डंडा खाने के लायक नहीं है, छोड़ दे। इसी तरह महाराज दशरथ का देहांत होता है, राम लक्ष्मण सीता चले जाते जंगल। बाद में एक मंत्री सभा बुलाए जाते, भरत बुलाते हैं, सबको कहते हैं कि मेरी इसमें जरा सा भी संबंध नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे ये राज्य मेरे बड़े भाई का ही है, वही होन पे ही रहेगा, हम सब लोग चलते हैं। और मेरे पिता ज्येष्ठ भ्राता चित्रकूट पर्वत के ऊपर अवस्थान कर उन्हें बुला कर लाऊंगा। तो सारे मंत्री, सारे सैनिक, बड़े सड़क बनाया जाता है, सड़क चौड़ा बनाया जाता है, बहुत हाथी घोड़ा पात्र मंत्री सब चलते, ब्राह्मण की राज्याभिषेक का जल लिया जाता है, वही राज्याभिषेक करेंगे, उनको लेकर लौटा कर ले आएंगे। सब लोग चल पड़ते हैं। पहले तो वहां के जो बड़े बड़े सभासद कहते हैं कि हम तो समझ रहे थे तुम्हारी सब चाल है भरत, लेकिन आज हमको महसूस हुआ कि कभी कभी संसार में ऐसा लोग बड़े बड़े महात्मा को भी गलत समझ लेते हैं। आगे चित्रकूट पर्वत में महाराज जनक कहते हैं कि इस समय ये बड़ा कठिन है ये तय करना राम महान है कि भरत महान है। क्यों? समय कहेगा कि भरत की भी महानत कितने हद तक है। रामायण में हर एक से बढ़ते भरत की पत्नी कौन है? मांडवी है।
उनकी जो त्याग है वो भरत से अधिक है। वो आदेश दे देते हैं पत्नी को तुम महल में रहना, और रात को खाना, और वो खुद कहाँ रहते हैं नंदीग्राम में, क्या खाते हैं, फल खाते हैं, जटावल को धारण करते हैं, सोते हैं कहाँ, जमीन को खुदाई करके। बोले मेरे बड़े भाई जमीन पर सोते हैं तो छोटे भाई को नीचे सोना चाहिए। जब गुरुजन नीचे बैठते हैं तो जो कनिष्ठ है ऊपर नहीं बैठना चाहिए, ये शास्त्र का सिद्धांत है। आजकल लोग क्या बहाना बनाते हैं, मेरा पेट बड़ा है, मैं जड़ा हो गया, मोदी क्यों खाते हो, फिर पाप करते हो। जो गुरुजन नीचे बैठे हैं आप ऊपर जाकर बैठ जाते हो। एक बार मंदिर में मुझे याद है प्रवचन कर भक्ति विकास स्वामी महाराज, एक माता जी बेंच के ऊपर बैठी, वो नीचे थोड़ा बैठे, सब नीचे बैठे, ये क्या है शिष्टाचार, नीचे आकर बैठी। आजकल जमाने से आगे पति नीचे बैठ जाए, पत्नी जो है सिर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। पति भी ऐसा गड़बड़ का सब गड़बड़ दोनों में है। पिता पुत्र की बात नहीं मान रहे हैं, दोनों में गड़बड़ी है। एनीवे, जब गुरुजन नीचे बैठते हैं तो जो कनिष्ठ जन है ऊपर नहीं बैठना चाहिए, ये अधर्म है। कौन बैठ रहा है उन्हें नकल नहीं करना है, लेकिन हमको गलत नहीं करना है। तो दशरथ भरत जमीन की खुदाई कर नीचे सोते हो, कहते हैं मेरे बड़े भाई जमीन पर सोते हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, इसलिए नीचे सोऊंगा मैं उनके नीचे। और लेकिन पत्नी को कह देते हैं महल में रहना, माँ सर जो माता है, बाकी मेरे भाई लोग नहीं है, वो जंगल चले गए हैं, भरत क्या राम लक्ष्मण चले गए हैं, हाँ, और शत्रु के तुम यहाँ रहना, छोटे भाई को महल संभालना, और अपनी पत्नी को कहती है ये रहो माताओं की देखभाल करना। बीच में कभी कभी जाती थी उनको मिलने के लिए, लेकिन उर्मिला की त्याग और कठिन है, जिनके पति जंगल में नंगे पांव घूम रहे हैं, ये यहाँ राजभोग भोग रहे हैं और महल में रहे छांव में। इनकी त्याग एक के बढ़कर एक त्याग इतना, रामायण में हर पृष्ठा जो है त्याग में भरा हुआ है। सर्वोपरि राम की जो चरित्र है इस सर्वत्यागी सर्वोत्तम है। सारा संसार राम की कथा से पवित्र होता है, राम की कथा की याद से व्यक्ति का हृदय तो ठंडक पहुंचता है। एक आदमी ने लिखा था जो रामायण पढ़े उसको डायबिटीज ये को भी होगा नहीं। क्यों हंसी लगता है, लेकिन एक कारण ये है कि कथा जैसे प्रण में आता है ना, सारा ठंडा पानी होता है, इतना सुख देता है इस कथा में। उसको प्रेशर होगा नहीं, मतलब ब्लड प्रेशर होगा नहीं, और नॉर्मल रहेगा और खुश रहेगा जो रामायण पाठ करेगा। सीतापति रामचंद्र की, भगवान श्री राम नवमी तिथि महामहोत्सव की, प्रभुपाद की। अच्छा, तो गुरु महाराज की व्यास पूजा अभी नजदीक आने वाला है। तो व्यास पूजा में सीधा मायापुर पिछले साल भी हमने भेजा था। तो जो लोग श्रद्धालु भी गुरु महाराज की व्यास पूजा के लिए दक्षिणा देना चाहते हैं, श्रीमान श्रीहरि प्रभु के पास जमा कर सकते हैं। ठीक है, अपने नाम लिखा सकते हैं और राशि जो उनके पास जमा कर सकते हैं। तो व्यास पूजा जो है आने वाले एकादशी कामोद एकादशी के दिन है, बुधवार। आज रामनवमी है, कल दशमी है, परसों 8 तारीख को जो है यहाँ व्यास पूजा महामहोत्सव मनाया जाएगा शाम को, संध्या के समय। और उस दिन भी एकादशी की जो वस्तुएं हैं 56 भोग अर्पण किया जाएगा। जो लोग आग्रही है तो 56 भोग ला सकते हैं। 56 भोग के जो उसका जो लीडर होगा हम बताएंगे, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विजय माता जी, विष्णुप्रिया माता जी और सुवर्णा ललिता माता जी के साथ योगायोग कीजिए
और छप्पन भोग या जो ये वस्तुएं ला सकते हैं। और व्यास पूजा के लिए जो दक्षिणा देना चाहते हैं श्रीमान श्रीहरि प्रभु के पास जमा करिएगा। हाँ, और आज का जो प्रसाद में वो क्या लड़का किधर गया? मालिक तापस मालिक ছেলেটা ধরে নিয়ে কোথায় গেল? এখানে আসছে, তার उसका गिफ्ट कहाँ गया? और गिफ्ट उसका केक भी गया? माल ऑर्डर नहीं माल ऑर्डर जल्दी केक केक का एक टेबल में रखा क्या होता এখানে বহুত সময় হয়ে গেছে। অনেক সময় গেছে এখানে প্রশ্ন ঠিক আছে